अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है 4 क्लास 12 के लिए, जिसमें कि आज जो है लेक्चर कितना होगा 6, और जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा से पढ़ रहे हैं। केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, और आज हम लोग जो है 10th के बाद 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो 240 का टारगेट है वीडियो का, वो उम्मीद जो है 240 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 11 तक हो चुका था, आज हम लोग का 12 चलेगा। देखिए 12 का फर्स्ट में क्या बोलता है कि इफ़ क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई, इसके बाद है 1 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 2 1 और 7 है। बोल क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सवाल में लिखा है क्या चीज़ सॉल्यूशन में कि x प्लस वाई 2 1 और कितना दिया है x माइनस वाई दिया है। तो हमको किसका मान निकालना है, x और y का। इधर देखिए LHS की ओर चलते हैं, इसमें कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, इधर भी 2 ऑर्डर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो तो हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स पढ़े थे, कंपेयरिंग इट। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकेंड। अब एक बार क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10। तो x का मान कितना हो गया, 2 5 10, और पुनः जो है इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x के जगह 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ऑब्वियस है कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो -2। तो अब मेरे पास x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 और -2, ये मेरा आंसर होगा। ऐसे भी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स के जगह 5 करेंगे, वाई के जगह -2, तो 5 में -2 गया 3, ये मेरा सही है। अब देखिए इसी का 2 नंबर सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा है, कि बोल रहे क्या कि 2 नंबर में कि इफ़ जो एक जैसा है उसको हम लोग स्किप करेंगे, x माइनस वाई, फिर इसके बाद कितना दिया है, तो 2x माइनस x1, फिर दिया है 2x माइनस वाई, और फिर कंडीशन कितना है, 3x प्लस वाई1 है। सेम ही सवाल, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ एडिशनल ऐड है कि -1 है, 5 है, 0 और कितना है 13 है। बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ किसका निकालना है, P एंड Q का। और P एंड Q दैट मीन्स कि P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी x y है P का, और Q का है x1 और y1, और दोनों के बीच डिस्टेंस भी बोलता है। तो ध्यान से देखना इस सवाल को। देखिए x माइनस वाई दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो अभी तुरंत बताए थे, कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, -1, और सेकेंड केस में देखिए क्या है कि 2x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना है 5, और फिर इसको भी कंपेयर कर लेते इस जगह से कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो ये x बराबर 1 हो गया, x का मान निकल गया। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो x का मान 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y का मान कितना हो गया, तो y इक्वल टू 2 निकल गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब फिर इसको जो है इसमें पुट कर देते हैं। पुट अगर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x1 इज इक्वल टू 5। तो x के जगह कितना है, 1 है, तो 2:1 माइनस x1 इक्वल टू 5, दैट इज कॉल्ड माइनस x1 बराबर क्या हो गया, 5 - 2, तो माइनस x1 बराबर 3, तो x1 का मान कितना आ गया, तो -3। अब मेरे पास सही है x1 हो गया,
y हो गया, x हो गया, अब y1 का चाहिए। तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो ये क्या करेंगे, एंड 3x प्लस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो देखिए 3x का मान अभी तुरंत निकाले हैं 1 प्लस y1 बराबर 13। तो y1 का मान कितना हो गया 3, उधर चल गया 13 में 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया, x1 भी निकल गया और y1 भी निकल गया। तो मेरे पास अभी बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो चूंकि p का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने हैं x1 y1, ये किसके इक्विवेलेंट है x1, तो x और y माने हैं, तो x का मान y1 और y का मान क्या निकला है 2, और q जो है इसको माने थे x1 y1, ये जो है इक्विवेलेंट किसका है, तो x1 के जगह -3 और y1 के जगह क्या है 10। अब दोनों के बीच क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1, तो x1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16 और 64, 64 16 कितना हो गया, तो 80 हो गया। 80 को लिख सकते हैं 4√5, 4 चौके 16 पंचे 20, यही आंसर हो गया। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए, और आज कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो एक जैसा सवाल है उसको स्किप करके हद तक कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट हुआ, फिर अगला स्क्रीनशॉट इस जगह तक हुआ, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल पढ़। चलिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, संस्कारी है। 13 नंबर सेम था इसलिए 13 को अपने से बनाइएगा, 14 नंबर बता रहे हैं। हाँ, जो प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सअप के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में लिखे सवाल पूछ सकते हैं। खाली इतना नंबर क्वेश्चन बोलिएगा। देखिए x प्लस वाई है 2 है, 5 प्लस जेड है x y है 6 2 5 है। तो सबसे पहले सेम सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं कंपेयरिंग करते हैं। एक ही जैसा सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेज है एक्स वाई करके, इसलिए इसको बताते हैं कंपेयरिंग इट। ऐसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, तो 5। तो देयरफॉर जेड इक्वल टू होगा 5, इधर चल गया तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, ये आंसर हो गया। फिर एंड थर्ड केस में क्या लिखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इससे जो है x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, और इसी का वैल्यू जो है 2 में पुट कर देते हैं, 2 में। तो ये कितना होगा, x के जगह लिखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इस पोजीशन को इधर करते हैं हम लोग कि माइनस वाई स्क्वायर थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो माइनस तो कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, तो हम इसी को ब्रेक कर देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y, अरे माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज इट, y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट इज y माइनस 2 और y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y का मान कितना आ गया 2, और एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y का मान कितना हो गया 4। तो मेरे पास कितना आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया। y का मान एक आया 2, एक आया 4। अब इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में जैसे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के जगह y के जगह पहले 2 पुट करते हैं। तो y के जगह अगर 2 पुट करते हैं तो y इधर चल गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। और y के जगह अगर 4 पुट करते हैं तो सॉरी हाँ y के जगह 4 पुट करते हैं तो x कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया कितना हो गया 2। यही मेरा क्या आ गया, तो रिजल्ट हो गया। तो दैट मीन्स के आंसर देखिए फिर से बता देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, और एक्स वाई बराबर इतना है। पहले x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग 6 लिखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं 6। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर 8 है, 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो जेड का मान कितना हो गया 0। और एक्स वाई बराबर 8 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक्स वाई 8 है। इसमें हम लोग क्या किए,
कि x का अमाउंट को सेपरेट कर दिया 6 - 5 और उसी का वैल्यू को पुट करके हम लोग निकाल दिए। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर अगला स्क्रीनशॉट इससे कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल चलते हैं। चलिए टाइप 3 चलते हैं। 15 नंबर सवाल फिर है सेम। अब देखिए टाइप 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा बताते जाते हैं, जो एक जैसा है उसको हम छोड़ रहे हैं। ए कितना दिया है, तो 2 4 3 और 2 दिया है, और b इज इक्वल है, b बराबर दिया है 1 3 -2 और 5 दिया है, और कोमा c इज इक्वल दिया है कितना, तो -2 5 और 3 और 4 दिया है। ए बी सी दिया है। तो बोल क्या रहा है सवाल में कि फाइंड, पहला सवाल क्या बोल रहा है, a प्लस बी। ये तो एकदम से सिंपल है। देखिए a प्लस बी है, तो a के जगह कितना है मेरे पास, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 4 + 3 7, 3 में से 2 गया 1, और 2 + 5 कितना हो गया, 7। ये तो रिजल्ट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a - b करना। ये तो और इजी है। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 ही हो जाएगा, 3 और माइनस में से प्लस 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 गया कितना बचा, -3। और थर्ड केस में क्या बोलता है, 3a - c। ध्यान से देखिए, पहले तो 3 से a को गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, माइनस c कितना है, तो -2 5 3 और 4। अब देखिए अरेंज करते हैं, तो 6 में से 6 माइनस में प्लस 2, 6 2 कितना हुआ 8, 12 में से 5 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया कितना बचा 2। ये तो एकदम से सिंपल है। देखिए 17 नंबर सेम सवाल है। 18 और इजी है। देखिए 18 में क्या है सवाल में कि दिया है कंप्यूट करने के लिए, लिखा है सवाल में क्या, 015 -3 और बीच में कितना है प्लस, दिया है कितना 6 2 -3, और क्वेश्चन में है -1 4 और 2। चलिए दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 0 + 6 6 हो जाएगा, 1 + 2 3, 5 में से 3 गया 2, -3 - 1 -4, 2 + 4 6, और 1 + 2 कितना हो गया 3। तो 18 में 20 लगभग सब सवाल एक ही जैसा है। अब देखिए 19 बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा खींच रहे हैं 20 तक, क्योंकि सवाल ज़्यादा है। a बराबर दिया है कितना, तो 1 -2 3, फिर दिया है 4 5 -2 और 5 0 2 दिया है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 3a निकालिए। तो 3a तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं, 3 से गुना कर देंगे, 3 -6 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15 -6, और 3 5 15 0, 3 दूना 6। यहाँ तक सवाल था। तो आप क्या कीजिएगा, टाइप 3 तक क्वेश्चन नंबर जो है आप 20 तक बना लीजिएगा। 19 हो गया, 20 सेम सवाल है, और कल उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे जो जैसा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर क्या कीजिए।